नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टैटिक जीके का पहला वीडियो है। स्टैटिक जीके का पहला वीडियो है, पहला ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। इस टॉपिक को 101% हम कवर करेंगे। एक एक पॉइंट को इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें करेंगे क्या, टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगाएंगे और बिल्कुल सटीक व्याख्या के साथ जितने भी महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बता दिया स्टैटिक जीके का ये पहला टॉपिक है। रोज़ाना आपको 9 बजे एक वीडियो मिलेगा और रोज़ाना स्टैटिक जीके को ही कवर करेंगे। इसके साथ साथ में हम संविधान भी चलाएंगे। बीच बीच में आपको संविधान की भी वीडियो मिलती रहेंगी। संविधान बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुन के मैं इस वीडियो में कराऊंगा, तो अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब सुन लीजिए थोड़ी सी व्याख्या, क्योंकि देखो समझो, व्याख्या जरूर समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा अब नहीं बन सकता। हो सकता है वो सीधे सीधे फैक्ट ना पूछे और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके लिए हर क्वेश्चन की हम व्याख्या करेंगे 2 से 3 लाइनों में। समझो, देखो नाथुला जो दर्रा है, आपका जो नाथुला दर्रा है, ये पूर्वी सिक्किम में, ठीक है, पूर्वी सिक्किम में भारत और चीन सीमा पर। कहाँ पे? भारत और चीन सीमा में। ठीक है, भारत और चीन सीमा पर स्थित है। 2006 में इसे भारत चीन सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया। तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम में भारत और चीन सीमा पर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन कह रहा है जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? तो जोजिला जो दर्रा है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है श्रीनगर लेह, बी ऑप्शन है मनाली लेह, सी ऑप्शन है शिमला किन्नौर, डी ऑप्शन है देहरादून मसूरी। तो सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल होते हुए लेह से जोड़ता है। यह लद्दाख क्षेत्र तक पहुंचने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो सीधे सीधे सुपर टैट में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से हम नहीं कराएंगे आपको। देखो, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो रोहतांग दर्रा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। जो रोहतांग दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। ठीक है, देखो अटल सुरंग निर्माण के बाद मार्ग पर आवागमन अधिक सुगम हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। और जो आपका रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। सारे के सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो सीधे सीधे पेपर में छपने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है म्यांमार। अपनी तैयारी को आंकना है तो रोजाना 9 बजे फ्री होके आपको वीडियो देखना है। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा चीन। लिपुलेख जो दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है? ये चीन से जोड़ता है। देखो, जो ये आपका लिपुलेख दर्रा है ना,
लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित है और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो यही प्रमुख मार्ग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित है कौन, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रमुख मार्ग यही है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिवकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखो शिवकीला दर्रा की बात यहाँ पे हो रही है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है हिमाचल और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो देखो शिवकीला दर्रा की बात हो रही है, तो शिवकीला दर्रा के लिए सही जवाब होगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना। कहाँ पे स्थित है, हिमाचल के किन्नौर जिला, हिमाचल के किन्नौर जिले में। ठीक है, किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हो सकता है जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ आपको समय ज़्यादा लगता हो, लेकिन इससे आपको डीप नॉलेज मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही जवाब देना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो बताइएगा सही जवाब क्या है। तो देखिए सही जवाब क्या होगा, आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्याख्या चाहिए हर क्वेश्चन की या फिर व्याख्या नहीं चाहिए। अगर व्याख्या नहीं चाहिए तो फिर फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और जवाब देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी को यहाँ पे आंकना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है उसको अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है समझो। नाथुला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। यानी जो नाथुला दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, नेपाल, चीन, भूटान या फिर म्यांमार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब आपको देना है। देखो यहाँ पे नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, चीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जेलेब ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब आपका क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सिक्किम वाला सही जवाब है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बनिहाल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। बताइएगा सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी बनिहाल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। रोजाना आपको डेली स्टैटिक जीके की 9 बजे क्लास मिलेगी। स्टैटिक जीके की 9 बजे क्लास होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिस दिन स्टैटिक जीके की नहीं होगी उस दिन फिर संविधान की क्लास होगी, उस दिन संविधान की क्लास होगी। ठीक है, संविधान पूरा आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिएगा, खारदुंगला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब इसका क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा और 11 का आपको सही से जवाब देना है। क्वेश्चन प्यारा है और अच्छा भी है। बारालाचाला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है। ए ऑप्शन है मनाली लेह, बी ऑप्शन है श्रीनगर लेह, सी ऑप्शन है गंगटोक ल्हासा और डी ऑप्शन है किन्नौर स्पीति। बताइएगा सही जवाब आपका क्या है। प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या है। तो सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा मनाली और लेह। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब तक 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हाँ इसकी PDF आपको चाहिए, चलिए मैं इसकी भी आपको सूचना देता हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस करिए आराम से, वहाँ पर रोजाना की रोजाना आपको PDF मिलती रहेगी। थागला दर्रा
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब देना है। सिक्किम है, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है लद्दाख। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है। थांगला दर्रा भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के निकट स्थित है और 1962, ध्यान रखो, 1962 के भारत चीन युद्ध में यह क्षेत्र जो है विशेष रूप से चर्चित रहा है। ठीक है, 1962 भारत चीन युद्ध में यह क्षेत्र जो है विशेष रूप से चर्चित रहा है। तो ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब आपको देना है। तो देखो, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ चलेंगे, बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वें क्वेश्चन पे अपने लोग पहुँच गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब देखो, नीति दर्रे की बात हो रही है, तो नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। नीति दर्रा बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो याद रखो, नीति जो दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच स्थित एक प्रमुख सीमा दर्रा है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाइएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालघाट, ठीक है, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट के बारे में बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन देख के आपको सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन है यहाँ कर्नाटक गोवा, बी ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र गोवा, डी ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब आपको देना है। देखिए, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको कराऊंगा और रोजाना इसकी क्लास 9 बजे चलेगी। प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त कराई जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, पालघाट दर्रा किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अरावली विंध्य, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट और डी ऑप्शन है सतपुड़ा विंध्य। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? पालघाट दर्रे की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है पीर पंजाल दर्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीर पंजाल जो दर्रा है किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो सही जवाब आपको देना है। देखिए, पीर पंजाल की बात हो रही है तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, जम्मू कश्मीर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नॉन स्टॉप क्लास चलने वाली है। दीपू दर्रा, देखिए दीपू दर्रा, स्टार लगाओ इस पर। दीपू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। सही जवाब आपको देना है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या फिर मिजोरम है। तो बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। चलिए, बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? आपको अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजाना स्टैटिक जीके चलेगी रात के 9 बजे। 9 बजे डेली आपको ये वीडियो मिलेगी स्टैटिक जीके की। ठीक है, टोटल स्टैटिक जीके का जो टारगेट है वो 45 दिन का है। ठीक है, 45 डे में पूरी स्टैटिक जीके में आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करा दूंगा ज़बरदस्त, इस बात की आप चिंता ना करें। अगला देखिए, कराकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो कराकोरम दर्रा जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइएगा। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो आपका जवाब क्या होगा, कराकोरम जो दर्रा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। हमारा सही जवाब क्या होगा, लद्दाख। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। यानी जो कराकोरम दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइएगा। देखो कराकोरम जो दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है चीन से, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र को चीन के सिजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। यह भारत चीन सीमा का एक प्रमुख उच्च हिमालयी दर्रा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से जवाब दो। रोहतांग दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है। अब देखो रोहतांग दर्रा है किस पर्वतमाला में स्थित है। ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है सतपुड़ा। बताइएगा। देखो जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन यानी हिमालय। रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रों में से एक है, इसलिए इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से समझिएगा। किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, तो किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको बताया भी था, व्याख्या भी की थी। नाथुला, बी ऑप्शन है लिपुलेख, सी ऑप्शन है जेलेबला और डी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा। सही जवाब आपको देना है। तो इसका देखिए किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा निकलती है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा लिपुलेख दर्रा। यानी उत्तराखंड का लिपुलेख जो दर्रा है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग है और ये भारत चीन के त्रिजंक्शन क्षेत्र के निकट स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, तो जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है बताइएगा। पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक या फिर धौलाधार। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। जोजिला जो दर्रा है किस पर्वतमाला में स्थित है, तो आपका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा आपका जास्कर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में नहीं है। अब देखो कौन सा दर्रा सिक्किम में नहीं है, ये आपको जवाब देना है। नाथुला दर्रा, आप कहोगे नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। जेलेब दर्रा भी सिक्किम में है, लेकिन माना दर्रा, ये माना दर्रा नहीं है, ठीक है। माना जो दर्रा है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये सिक्किम में नहीं है। जबकि नाथुला और जेलेबला ये दोनों दर्रे हैं वो सिक्किम में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बताइएगा कौन सा दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बूमला बिल्कुल है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला ये भी दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में और दीपू ये भी दर्रा है। तो हमारा जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन के साथ अपने लोग चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे 28 कह रहा है, आप ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो नहीं है, तो नहीं वाला आपको पकड़ना है। देखो माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है और लिपुलेख दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है। लेकिन देखिए जो नाथुला दर्रा है ये आपका नहीं है, ठीक है। नाथुला जो दर्रा है ये आपका सिक्किम में है। नाथुला जो दर्रा है ये आपका कहाँ है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। जबकि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये जो तीनों हैं ये आपके उत्तराखंड में हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। रोजाना आपको 9 बजे प्रैक्टिस करनी है YP एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ। तो चलिएगा, भारत का कौन सा दर्रा चीन के साथ व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है इसमें देखिए नाथुला, बी ऑप्शन है रोहतांग, सी ऑप्शन है पालघाट और डी ऑप्शन है बनिहाल दर्रा। तो सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब आपका ए ऑप्शन होगा, नाथुला दर्रा। ठीक है, भारत का कौन सा दर्रा यानी चीन के साथ व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा भारत चीन सीमा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और 2006 में इसे आधिकारिक रूप से मुक्त पुनः व्यापार हेतु खोला गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई आप ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब जो युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। देखो, नाथुला दर्रा सिक्किम, ये बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आपका सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी आपका सही है। लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत है। ये आपका गलत है और आपसे गलत वाला ही ऑप्शन पूछ रहा था, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। तो लिपुलेख दर्रा बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए आपका जवाब देना है आपको कमेंट करके 30वें क्वेश्चन का। ठीक है, 30वें क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ जो लिपुलेख दर्रा है तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? ठीक है, जल्दी से आइए कमेंट करिए और बताइएगा। अगली वीडियो कल मिलेगी 9 बजे। कल मिलेगी 9 बजे। ठीक है, 9 बजे डेली आपकी स्टैटिक की क्लास होगी। स्टैटिक जीके बिल्कुल कंप्लीट आपका करा दूंगा, रिवीजन कराऊंगा बिंदास तरीके से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। स्टैटिक जीके YP एजुकेशन ट्रिक चैनल यानी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर लेके आएंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो बंदरगाह का रहेगा। ज़बरदस्त टॉपिक है बंदरगाह। बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों बस 30 क्वेश्चन थे, टॉपिक समाप्त। इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर दर्रे से संबंधित आता है, कोई भी क्वेश्चन दर्रे से संबंधित आता है, इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसको 1 से 2 बार देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।